Hello everyone, welcome to the Discrete IAS. My name is Bharat Dhakad. In this video, we will discuss how to use maps for the UPSC Civil Services examinations. Basically, maps की दो कैटेगरी होती हैं, वर्ल्ड मैपिंग और इंडियन मैपिंग। इंडिया के कंटेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी के कुछ मेजर थीम्स रहे हैं जहां से जनरली क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं विद ट्विस्टेड पैटर्न। ओके, जैसे इन दो कैटेगरी से अगर क्वेश्चन यूपीएससी जनरली पूछती आई है तो वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि जैसे चार लोकेशंस आपको दे दिए जाएंगे। ओके, चार ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, चार लोकेशंस के नाम आपको दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि कौन से दो ऑप्शंस, कौन सी दो लोकेशंस सेम लैटिट्यूडिनल लोकेशन पर हैं या फिर सेम लैंगिट्यूडिनल पोजीशन पर हैं। रिवर्स की कैटेगरी में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, जैसे इंडस रिवर सिस्टम से क्वेश्चन पूछ लिया था 2021 में और पहले भी पूछे गए हैं। जैसे ईस्ट वार्ड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं या फिर वेस्ट वार्ड ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, ईस्ट वार्ड ट्रिब्यूटरीज का सीक्वेंस क्या है, वेस्ट वार्ड ट्रिब्यूटरीज का सीक्वेंस क्या है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ग्लेशियर्स जो हैं वहाँ से क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया था प्रीलिम्स के एग्जाम में और मैच द फॉलोइंग की कैटेगरी में था। तो जनरली आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लेशियर्स कौन कौन से स्टेट में है, कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं, कौन सा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उनका डिस्ट्रीब्यूशन आपको मालूम होना चाहिए। स्टेट से रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टेट से आपको पर्टिकुलर सेकंड स्टेट जाना है तो इसमें शॉर्टेस्ट रूट कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट रूट कौन सा होगा, और शॉर्टेस्ट जो रूट होगा और लॉन्गेस्ट जो रूट होगा ये कितने कितने स्टेट से पास होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन को ट्विस्ट कर पूछा जा सकता है। लेक्स के रिलेटेड भी जैसे कोई एग्जांपल, कोई फ्रिक्वेंट कोई लेक न्यूज़ में रही हो, उस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ल्ड मैपिंग की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड मैपिंग में भी चार मेजर थीम्स होते हैं जहां से यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछती रहती है। या तो कोई डिस्प्यूटेड टेरिटरी जहां पर जनरली कन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता रहता है, जैसे कश्मीर हो गया आपका, मिडिल ईस्ट हो गया, ठीक है, साउथ चाइना सी हो गया, ओके, सेंट्रल एशिया हो गया। ये चार ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ से यूपीएससी जनरली क्वेश्चंस पूछती है। कोई भी ऐसा पॉपुलर जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो माउंटेन रेंज का हो या फिर ग्लोबल लेक्स का हो या फिर वॉल्केनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस तरीके से कोई भी पॉपुलर चीज़ पूछी जा सकती है। लाइन्स की कैटेगरी में यूपीएससी जनरली ये पूछती है, जैसे तीन आपकी लाइन्स होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इक्वेटर। यहाँ से ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन को टेस्ट किया जा सकता है कि कौन कौन से अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर पास करती है, या फिर कौन कौन से साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जा सकता है। कोई भी ऐसी करंट जोग्राफिकल फीचर जो न्यूज़ में रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं ऑयल स्पिल हुआ हो या फिर कोई फ्रीक्वेंटली वॉल्केनो इरप्शन हुआ हो या फिर कहीं अर्थक्वेक आया हो, इस तरीके का जो भी जोग्राफिकल फीचर्स न्यूज़ में रहती है वहाँ से वर्ल्ड मैपिंग के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब मैप्स को तैयार कैसे किया जाए? सबसे पहले आप ब्लैंक मैप्स ले लीजिए, ठीक है, और ब्लैंक मैप्स में जोग्राफिकल जो फीचर्स हैं उनको आप लेबल कीजिए, जैसे लेक्स, रिवर्स, आपके माउंटेन रेंजेस, ठीक है, आपके ग्लेशियर्स, इनका नॉर्थ साउथ और ईस्ट टू वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जरूर आप ध्यान में रखिए। मैप्स का प्रैक्टिस आपको मेंस में भी फ़ायदा पहुंचाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, यहाँ पर आपको मैप्स का यूज़ करना पड़ता है मेंस में भी। तो ये जो मैप्स की जो एक्सरसाइज है ये आपका प्री और मेंस दोनों के लिए बेनिफिशियल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर से जरूर एनालाइज कीजिए कि यूपीएससी का जो मेजर थीम रहा है, मेजर थ्रस्ट रहा है, वो कहाँ कहाँ रहा है और क्या पैटर्न रहा है। ओके, और मैप्स को पढ़ने का जो तरीका है वो फाइनली आपका एनालिटिकल तरीका होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई पर्टिकुलर रिवर पढ़ा, रिवर का ईस्टवार्ड ट्रिब्यूटरीज आप नोट कीजिए, वेस्टवार्ड ट्रिब्यूटरीज आप नोट कीजिए, दोनों का ईस्टवार्ड और वेस्टवार्ड सीक्वेंस दोनों कितने कितने स्टेट से पास होती हैं ये आपको पता होना चाहिए। रिवर जो है वो ओरिजिन कहाँ से होती है और इसका जो बेसिन है उसका स्प्रेड कितने स्टेट्स में है, इसलिए आपको एनालिटिकल वे में इस तरीके से आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ मैप्स तैयार करना पड़ेगा। सो आई थिंक कि मैप्स का किस तरीके से यूज किया जाना चाहिए आपको क्लियर है। एंडिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।